बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। जैसा कि आज ग्रुप में हमने वादा किया था कि हमारी टीम तद्भव तत्सम टॉपिक को चुने हुए उसके जो कुछ प्रश्न हैं, कुछ अच्छे प्रश्न हैं, अच्छी किताब से आप सबके सामने जो है वो प्रस्तुत करने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हिंदी विषय जो कि टेड के लिए बहुत उपयोगी और बहुत ही स्कोरिंग एक सब्जेक्ट है, तो चाहे वो प्राइमरी लेवल का हो चाहे वो जूनियर लेवल का हो, किसी भी पेपर में हिंदी से रिलेटेड जो टॉपिक हैं उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहता है और तद्भव तत्सम जो है वो ऐसे ही टॉपिक में आता है। अभी आप लोगों की पेट की परीक्षा भी आ रही है, तो उसके लिए भी ये टॉपिक जो है उतना ही रिलेवेंट है। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए तद्भव तत्सम के बारे में जानते हैं। देखिए, तत्सम जो होता है वो संस्कृत के शब्दों को कहते हैं। सीधी सीधी मोटी मोटी अगर बात समझी जाए, तत्सम जो है वो संस्कृत शब्दों को कहते हैं और तद्भव वो शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित हुए हैं। यानी कि तत्सम का शाब्दिक अर्थ है तद के समान, सम। उसी का मतलब है वही पुरानी भाषा, हमारे लिए वही पुरानी भाषा संस्कृत है, परंतु समान का अर्थ तो बराबर होता है, पर रूढ़ अर्थ हो गया है बिल्कुल वही। अतः संस्कृत के शुद्ध शब्दों को तत्सम कहते हैं। उनसे उत्पन्न या विकसित शब्दों को तद्भव कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, ओष्ठ से ओठ या होठ बना हुआ है, पानीय से पानी बना है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ या कर्म से काम शब्द व्युत्पन्न या विकसित हुआ है। आम लोग कह देते हैं कि तद्भव रूप तत्सम रूप का विकार है, संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है। हिंदी में ये दोनों रूप चलते हैं। प्रायः तत्सम और उनके तद्भव एक दूसरे के पर्याय होते हैं और कभी कभी ऐसे शब्दों में अर्थभेद भी किया जाता है। प्रत्येक प्रकार के शब्दों का प्रयोग शैली और वातावरण के अनुसार विशिष्ट भी होता है। तो ये हम लोगों ने एक बात जान ली कि जो तत्सम है वो संस्कृत के शुद्ध शब्दों से जो शब्द हैं उनको कहा जाता है। जो तद्भव शब्द हैं वो इसके विपरीत, यानी कि जो आधुनिक भाषा में या जो है तत्सम शब्द से जो जिनका निर्माण हुआ है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। कुछ जो तद्भव तत्सम से रिलेटेड जो शब्द हैं वो हमारे सामने हैं। देखिए, पहला है अग्रखा। अग्रखा जो है वो तद्भव का वर्ड है और उसके सामने जो अंगरक्षक लिखा हुआ है वो तत्सम वर्ड है। इसी तरीके से हम पूरे आपको बताएंगे। अंगीठी जो है उसको तत्सम में अग्निष्ठिका कहते हैं, अंगूठे को अंगुष्ठ कहते हैं, अंगूठी को अंगुष्ठिका कहते हैं, अंगोछा को अंग प्रोछा कहा जाता है, अतड़ी को अत्र कहा जाता है, अंडी को एरंडी कहा जाता है, अंधा को अंध कहा जाता है, अंधेरा को अंधकार कहा जाता है तत्सम में। अकड़ना को आकड़न कहते हैं, अकाज को अकार्य कहा जाता है, अकेला को एकल कहा जाता है, अखरोट को अक्षोट के नाम से संस्कृत में जानते हैं। ये फल वगैरह जो हैं ये काफ़ी पूछे जाते हैं पेपर्स में। अखाड़ा जो है उसको अक्षवाट बोलते हैं, अगहन को अग्रहायन बोला जाता है, अटारी को अट्टालिका बोलते हैं, अचरज को आश्चर्य बोलते हैं। इसी तरीके से और भी हमारे पास शब्द हैं, जैसे कि 28 है अष्टाविशंति, 28 को अट्ठाविशंति बोला जाता है तत्सम में। 98 को अष्टानवति, 88 को अष्टाशीति, अटखेली को अष्ट बोलते हैं, 18 को अष्टादश बोलते हैं, 58 को अष्टापंचाशत बोलते हैं, 68 को अष्टाजष्टि बोलते हैं,
अढ़ाई को अर्ध तृतीय बोलते हैं। अदरक को आदरक बोलते हैं। अधूरे को संस्कृत में अर्धपूरक कहा जाता है। अनाड़ी को अनार्य बोला जाता है। अनी को अणि बोलते हैं। अनूठा को अनुत्थ बोलते हैं। अपने को आत्मनः, तत्समय अपने को आत्मनः कहा जाता है। अपाहज को अपाद हस्त, अपाहज को अपाद हस्त बोला जाता है तत्समय। अब को देखिए तब। अमचूर को आम्रचूर्ण। अमी को अमृत। इसी तरीके से और भी हैं। अमोल को अमूल्य बोलते हैं। अलग को अलग्न बोलते हैं। अलोना को अलवण बोलते हैं। आषाढ़ को आषाढ़ बोलते हैं। असीस को आशीष बोलते हैं। अस्सी को अशीति बोलते हैं। अहीर को आभीर बोलते थे तत्समय। अहेर को आखेट बोला जाता है तत्समय। आखेट माने क्या होता है? किसी भी तरीके का जो खेल वगैरह खेला जाता है तत्समय उसको आखेट बोलते हैं। आ माने अग्नि जैसी गाड़ियाँ। आँख को जो है अक्ष बोलते हैं। आँच को अर्च बोला जाता है। आंत को आंत्र बोलते हैं। आम को आमा बोलते हैं। आंवला को आमलकाह बोलते हैं। आंसू को अश्रु बोला जाता है। आग को अग्नि बोलते हैं। आज को अद्य बोला जाता है। आठ को अष्ट बोलते हैं। आढ़त को आढ़यत बोलते हैं। आधा को अर्ध बोलते हैं। आप को आत्मा बोलते हैं। आम को आम्र बोला जाता है तत्समय। ये सब ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। ये आपको साधारण लग रहा होगा कि अरे ये तो बहुत ही साधारण है, हम समझ जाएंगे, लेकिन जब पेपर में आता है तो जब तक आपका रिवीजन बढ़िया नहीं होगा, जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी, जब तक आपने ध्यान से पढ़ा नहीं होगा, तब तक आपको इन चीज़ों में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। तो आरसी को आदर्शिका बोलते हैं। आलस को आलस्य बोला जाता है। आलीस को चत्वारिशंत बोलते हैं, जैसे 40 या 42। आवन को पंचाशत बोलते हैं, जैसे 51 या 52। आवा को आपाक बोलते हैं। आस को आशा बोलते हैं। आसरा को आश्रय बोलते हैं। मतलब हर शब्द जो है हिंदी भाषा का वो कहीं ना कहीं संस्कृत से रिलेट करता है। जो संस्कृत से रिलेट करता है वो तत्सम हो जाता है। जो हिंदी से, जो शुद्ध हिंदी या आधुनिक हिंदी के जो शब्द हैं वो तद्भव के नाम से जाने जाते हैं। अब देखिए ई वर्ण से जो शब्द शुरू होते हैं वो है इकट्ठा का एकत्र। इकट्ठा करने को तत्सम में बोलेंगे एकत्र। 31 को एकत्रिशत। 41 को एकचत्वारिशतम। 61 को एकशिष्ट। 21 को एकविशंति। 51 को एकपंचाशत। 81 को एकाशीति। इतना को इयत। इतवार को आदित्यवार। इधर को दे किधर। इसको एतस्य। ई को ईंट को इसिका। ईंट को क्या बोलते हैं? इसिका तत्समय। ईंधन को ईंधन। ईख को चक्षु इक्षु। ईख को इक्षु बोला जाता है। उंगली को अंगुली बोलते हैं। एक अंगुली मार करके जो है गौतम बुद्ध से जो टकराया था डाकू, उसे अंगुलीमाल बोला जाता है। तो अंगुली मतलब उंगली। उगना, उगने को उद्गत बोलते हैं तत्समय। उगलना, उगलने को उद्गलन। उघाड़ना, उघाड़ना मतलब उद्घाटन। उछाह, उछाह मतलब उत्साह। सूरदास के कई दोहों में उछाह नामक जो तद्भव का शब्द है उसको उन्होंने अपने दोहे में इस्तेमाल किया है। उजड, उजड उज्जड़। उजाले को उज्ज्वल बोलते हैं। उठ को उत्थिष्ट बोलते हैं। उड़ को उड्ड बोलते हैं। उतना, देखिए कितना। उधर, देखिए किधर। 49 को 49 बोलते हैं। 39 को 39 बोलते हैं। 29 को
ऊनत्रिशत बोलते हैं। 19 को ऊनविंशति बोलते हैं। उपजना को उत्पद्यते बोलते हैं। उबटन को उर्दतन बोला जाता है। उबालना को उद्वालन बोलते हैं। उलाहना को उपालंब बोला जाता है। उल्लू को उलूक बोला जाता है। उल्लू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई पेपरों में पूछा जा चुका है। उल्लू को उलूक बोलते हैं तत्सम में। तद्भव में उल्लू, तत्सम में उलूक। उसको अमुष्य बोलते हैं। देखिए मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ 2-3 बार जो अहम जो इम्पोर्टेंट जो वर्ड हैं, ताकि आपको सुनने से ही आपको जो है कुछ कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो बैठ जाए और आपको याद हो जाए। ऊंचा को बोलते हैं उच्च। ऊंट को बोलते हैं उष्ट्र। उखल को बोलते हैं उदखल। ऊन को बोलते हैं ऊणा। ऊन ऊन तद्भव का है, ऊणा तत्सम का है। एक 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 को एक ही बोला जाता है। मतलब कुछ ऐसे भी वर्ड हैं, कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो तद्भव और तत्सम में समान होते हैं, यानी कि उनके में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो उसी में से एक वर्ड ये है एक एक। एकलौते को एकल पुत्रः, एका को ऐक्य, ऐसा को ईदृश, ओठ को ओष्ठ, ओखल को देखिए उखल, ओझा को उपाध्याय, ओर को अवर, ओस को अवश्याय, औ को औंधा अवमूर्ध, और को अपरम, का को कंगन कंकड़, कंघी को कंकती, कंघी को कंकती बोलते हैं तत्सम में। कंधा को स्कंद बोलते हैं। कमल को कमल बोलते हैं। कई को कति बोलते हैं। कचहरी को कृत्य ग्रह बोला जाता है। कछुआ को कच्छप बोला जाता है। कटहरा को काष्ठ ग्रह बोलते हैं। कटहल को कटफल बोलते हैं। कठपुतली को काष्ठ पुतलिका को करपास बोलते हैं। कपूत को कुपुत्र बोला जाता है तत्सव में कुपुत्र। कपूर को कर्पूर, देखिए आरती जब पढ़ी जाती कर्पूर गौरम, तो कर्पूर जो है वो संस्कृत का वर्ड है और तत्सम से तत्सम की उसमें शाखा में आता है। कब कब को कदा एव इति इस तरह से जानते हैं। इसी तरीके से है कर्तव्य। कर्तव्य को बोलते हैं कर्तव्य। करोड़ को बोलते हैं क्रोटी। कल को बोलते हैं कल्य। कसेरा को बोलते हैं काम से कार। कसौटी को बोलते हैं कर्ष पट्टिका। कहाँ को बोला जाता है कुत्रस्थ्य। कहानी को बोलते हैं कथानिका। कहार को बोलते हैं स्कंद भार। कांच को बोलते हैं कांच। कांटा को बोला जाता है तत्सम में कंटक। का को बोलते हैं कृत। काज को बोलते हैं कार्य और काट को बोलते हैं कर्त। काटना को बोलते हैं कर्तन। काठ को बोलते हैं काष्ठ। काढ़ा को बोलते हैं क्वाथ। कान को बोलते हैं कर्ण। कान को तो सभी लोग जानते होंगे, तत्सम में कर्ण बोला जाता है। कान को बोलते हैं कृष्ण। काम को बोलते हैं कर्म। कितना को बोलते हैं इतना उतना जितना कितना यह ओ जो को से को। किधर को बोलते हैं इधर उधर जिधर किधर ऊ जो को से धुर। किवाड़ को बोलते हैं कपाट। किस को बोलते हैं कस। किस्म को बोलते हैं कृषाण। कीड़ा को बोलते हैं कीटक। कुंजी को कुंजिका कहा जाता है तत्सम में। कुंवारा कुमार कहा। कुआं को कूप। कुछ को कच्चित। कुम्हड़ा को कुष्मांड। कुम्हड़ा को तत्सम में कुष्मांड। कुम्हार को कुंभकार। कुम्हार को कुंभकार। कुल्हाड़ा को कुठार। ऊंची को कूर्चिका। और सबसे लास्ट है कूड़ा। कूड़ा को कूट बोला जाता है। तो देखिए ये हमारे जो लगभग 50 से ज़्यादा थे और हमने जो है आज तद्भव तत्सम को समझा है। इसमें जो ये जो PDF है ये मैं आपको ग्रुप पे उपलब्ध करा दूंगा और इसकी एक बार क्विज़ भी एक मैं कोशिश करूंगा कि एक क्विज़ बना के इसका करा जाए।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारा रिवाइज हो जाए। और देखिए ये जो है तत्सम जो बुक मेरे पास है, उस बुक में लगभग 450 जोड़े दिए गए हैं। तो मैं ये 450 आपको ज़रूर कंप्लीट कराऊंगा। आज इसका फर्स्ट वीडियो डाला है, तो इसमें लगभग 50 से 70 के बीच तत्सम हैं। कल मैं इसका जो है एक और वीडियो बना के डालूंगा, और जब तक ये 450 पूरे नहीं हो जाएंगे तत्सम की सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँगा। लेकिन आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे जो उत्साह है वो हमारा बना रहे। हमारी टीम जो कार्य कर रही है, हमारे जो साथी हैं जो काम करते हैं, जो हम लोगों के लिए PDF तैयार करते हैं, जो वीडियो में थोड़ा एडिट वगैरह जो होता है, क्योंकि हम लोग बहुत ही छोटे लेवल से काम कर रहे हैं तो काफ़ी मेहनत लगती है। आप लोग साथ दीजिए और सब्सक्राइब करा करिए, शेयर करिए, और ताकि जो हमारे और साथी हैं उनका भी कुछ बेनिफिट हो सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मिलेंगे इसी वीडियो में। तत्सम के और बाकी CDP वगैरह तो वीडियो चल ही रहा है, तो आप लोग कोशिश करिएगा शेयर करके और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक वगैरह कमेंट करके बताइएगा कैसे किस तरीके से और सुधार किया जा सकता है। तो आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।